नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने गुरुकुल परिवार में। जैसा कि आप सबको विदित है कि ब्लूप्रिंट आ चुका है राजस्थान बोर्ड का, और उसमें आप सब जानते हैं कि कोरोना काल के कारण हमारी कुछ प्रश्नावलियाँ मैथमेटिक्स की हटा दी गई थी, जिस कारण कुछ नई जो पुरानी बची हुई हमारी प्रश्नावली थी उनका क्या किया, अंक भार बढ़ा दिया गया था। अब उसके अनुसार राजस्थान बोर्ड ने अपना बिल्कुल तैयार किया है। उस प्रिंट के अनुसार हम ये जानेंगे कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन आने वाला है और कौन सी प्रश्नावली कितने कितने नंबर की है और वो कौन कौन से सेक्शन में आने वाली है। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और अपने स्टेटस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 4 सेक्शन में आता है। पहले भी 4 सेक्शन में आता था और अब भी 4 सेक्शन में। सबसे बड़ी बात ये है, इस बार राजस्थान बोर्ड ने आपका टाइम घटा दिया है। जी हाँ, आपका टाइम घटा करके कर दिया 2.25 घंटे। सबसे बड़ी बात यही है। पहले हमारे जो एग्जाम होता था वो 3 घंटे 15 मिनट में होता था जी, 3 घंटे 15 मिनट में। लेकिन इस बार क्या किया, राजस्थान बोर्ड ने आधा घंटा आपका कम कर दिया पहले से ही। इसलिए आपको और ढंग से और अच्छे से तैयारी करनी होगी और साथ ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करनी होगी, ताकि आप जल्दी समय में अपने जो पेपर है उसको अटेम्प्ट कर पाएं। दूसरी बड़ी बात ये होती है, जो पिछले क्वेश्चन थे, जब हमारा पुराना पेपर आता था उसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आते थे, वही अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। अर्थात क्वेश्चन तो वही उतने ही बड़े हैं, लेकिन नंबर अंक भार कम कर दिए, जिसकी वजह से आपको अधिक से अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। हम बात करें अपने पेपर की बात करें तो हम देख पाते हैं कि ए सेक्शन में केवल 3 ही क्वेश्चनों को रखा गया है। सेक्शन बी में 13 क्वेश्चन हैं और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चनों को रखा गया है। पहले समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं। अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो इसमें 1, 2 और 3 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में पार्ट हैं, पहले क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन आएंगे साहब आपके। पहले क्वेश्चन में कितने आने हैं, 12 क्वेश्चन आएंगे और 12 के 12 ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव। तो ये 12 क्वेश्चन आएंगे जो आपके एबीसीडी के अनुसार क्रम में भरे जाएंगे और 12 नंबर का आपका क्या होने वाला है, अंक भार होने वाला है। जबकि अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बाय पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और एक नंबर के 6 क्वेश्चन हैं, इसलिए 6 नंबर का अंक भार होता है। लेकिन इनमें क्या होगा, आपको रिक्त स्थान दिए गए होंगे। क्वेश्चन देगा, खाली जगह दे देगा, उसमें आपको भरना होगा क्वेश्चन में क्या है, आंसर इसका क्या है। इस तरह के 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद आते हैं छोटे छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चन थे। अगर हम पुराने पेपर की बात करते हैं तो उसमें सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते थे, वो भी एक नंबर के अति लघुत्तरात्मक। वही ये तीसरे क्वेश्चन में वही क्वेश्चनों को रखा गया है। 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक नंबर के आएंगे, तो तुम्हारे 12 क्वेश्चन 12 नंबर का आपका ये पोर्शन बनता है। कुल मिलाकर के बात यह कि अगर आप सेक्शन ए को ही ढंग से पढ़ लें तो आपके 30 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें 12 क्वेश्चन है आवास आधा वाले, जिसमें से आप आसानी से उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, तो 12 नंबर वो आपके सेफ बनते हैं। दूसरी कंडीशन, रिक्त स्थान वाले छोटे छोटे क्वेश्चन है अति लघुत्तरात्मक, उनको आप आसानी से कर लेंगे तो 6 नंबर वो आपके बन जाते हैं। तीसरी कंडीशन में जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी एक नंबर के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको भी क्या करते हैं हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपके 12 नंबर वहां से बनते हैं। तो 24 और 6 30 नंबर का तुम्हारा सेक्शन जो ए है वो बनता है आपका 30 नंबर का। इसलिए अगर आपने सेक्शन ए को भी ढंग से पढ़ लिया तो आप पास आसानी से हो जाओगे। जो पेपर है, जो प्रिंट तैयार किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है और जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। दूसरी बात यह है, सेक्शन बी की बात करते हैं तो क्वेश्चन 4 से लेकर के क्वेश्चन 16 तक, क्वेश्चन 4 से लेकर के क्वेश्चन 16 तक के जो क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे 2-2 नंबर के हैं। सारे कैसे हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इसलिए अंक भार बनता है आपका 26 नंबर का। इसमें बात यह है कि इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, अर्थात एक क्वेश्चन है सीधा, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन। कुल मिलाकर के इसमें भाग नहीं किए गए हैं जिस तरह से पहले क्वेश्चन में या सेक्शन ए में किए गए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें 26 नंबर बहुत ही सिंपल हैं, आसानी से आ सकते हैं सेक्शन बी में। जबकि अगर हम सेक्शन सी की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो तुम्हारे 4 क्वेश्चन हैं आपके 3-3 नंबर के, अंक भार 3 है, इसलिए ये टोटल बनता है आपके 12 नंबर का पोर्शन बनता है। जबकि अगर हम डी सेक्शन की बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं और ये भी आपके 12 नंबर के होते हैं। ऑल ओवर टोटल करते हैं
तो आपका 80 नंबर का पेपर आने वाला है। समय है आपके पास में 2.25 घंटे का। इस बात को विशेष ध्यान रखना होगा आप सबको कि समय आपके पास आधा घंटा कम है। अब यहाँ सेक्शन डी की जो बात करें तो इसमें पहले यही क्वेश्चन 6 नंबर के आते थे। अब ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन 4 नंबर के कर दिए गए हैं, इसलिए आपको ये देखना होगा ध्यान से कि हमको अपने पेपर का या अपने जो क्वेश्चन है उनको किस तरह से हल करना है, उसमें टाइम टेबल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन कर लेते हैं, ये तो हो गई आपके पेपर की बात कि सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, सेक्शन बी में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, सेक्शन सी या डी में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसमें एक बात अगर पेपर करते हैं तो जो सेक्शन सी के सवाल हैं, जो सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं या सेक्शन डी के क्वेश्चन हैं, इनमें अथवा आने वाला है जी। प्रत्येक क्वेश्चन में 17वां जो क्वेश्चन होगा उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 17वां फिर नीचे अथवा करके, ऐसे 18वां क्वेश्चन होगा फिर उसका भी अथवा होगा, 19 होगा उसका भी अथवा होगा, 20 होगा उसका भी अथवा है, 21 सेक्शन डी में चला जाता है लेकिन उसमें भी अथवा है, और 22 में भी अथवा, 23, कुल मिलाकर के ये प्रत्येक क्वेश्चन में 17 से लेकर के 23 क्वेश्चन तक आपको प्रत्येक को अथवा मिलने वाला है। अर्थात आपके पास में 2 ऑप्शन होंगे, आप उनमें से किसी भी एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो बात करते हैं हमारे पेपर की बात कर लेते हैं, प्रिंट की बात कर लेते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अपनी प्रश्नावली की कि कौन कौन सी प्रश्नावली में से कौन कौन सी सेक्शन में और किस किस में आने वाला है, तो हम लोग देखते हैं। तो पहली जो प्रश्नावली है संबंध एवं फलन, उस संबंध और फलन हमारी 5 नंबर की प्रश्नावली है। तो 5 नंबर में देखो एक नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, एक नंबर के कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं। इसका मतलब ये है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन तीनों में एक एक क्वेश्चन मिलने वाला है। यानी एक क्वेश्चन आवासादा वाला भी आएगा, एक क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान का आएगा और एक क्वेश्चन आपका छोटा सा अति लघुत्तरात्मक आने वाला है। और आपका एक जो क्वेश्चन है वो आपको सेक्शन बी में मिलेगा जी। सेक्शन बी में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर के एक एक क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर के हमारी प्रश्नावली हो जाती है 5 नंबर की। इससे पहले जो कोरोना काल नहीं था उस टाइम पर ये प्रश्नावली 3 नंबर की हुआ करती थी, 4 नंबर की 2 प्रश्नावली हुआ करती थी, तो टोटल का टोटल 7 नंबर बनता था। लेकिन इस समय प्रश्नावली बड़ी है, डाटा भी कम है, तो आपके लिए सहूलियत है पढ़ने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी प्रश्नावली की बात करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रश्नावली है हमारी दूसरी, और वो 6 नंबर की है जी। 6 नंबर की प्रश्नावली है और 6 नंबर की प्रश्नावली में 3 जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, अर्थात एक पहला क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला और एक तीसरा क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन तीनों में मिलने वाला है। इस तरह से 3 नंबर तो एक एक हो जाते हैं और एक क्वेश्चन है वो सेक्शन सी में मिलने वाला है। इसमें से सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसा कि पहले था। पहला जो क्वेश्चन था उसमें सेक्शन सी और सेक्शन डी में नहीं आने वाला है, केवल सेक्शन बी और सेक्शन ए का क्वेश्चन पुटअप होगा। उसी तरह से इसमें सेक्शन सी में से क्वेश्चन तो बनेगा और सेक्शन ए के तीनों जो क्वेश्चन है उनमें एक एक क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, लेकिन सेक्शन बी और डी में कोई क्वेश्चन नहीं है। इस तरह से आप 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और एक नंबर वाले छोटे छोटे क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं। अगर हम प्रश्नावली 3 की बात करें आव्यूह की, तो जो मैट्रिक्स होती है उसमें क्या है, देखो एक नंबर के 4 क्वेश्चन हैं। एक नंबर के कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। अब डिपेंड ये करता है कि इसमें क्या है, जो पहला क्वेश्चन होगा आवासादा वाला वो तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। आव्यूह में से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, किसके, आवासादा के। एक क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान वाला और एक क्वेश्चन आएगा आपका जो थर्ड क्वेश्चन है अति लघुत्तरात्मक वाला, जबकि 2 क्वेश्चन है वो 2 नंबर के आने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। सेक्शन बी और सेक्शन ए पटक दिया पूरा का पूरा। 2 क्वेश्चन किसमें से आएंगे, तुम्हारा सेक्शन बी 2 नंबर वाले, और तुम्हारे 4 क्वेश्चन आने वाले हैं 1 नंबर के, और उस 1 नंबर के क्वेश्चनों में भी जो आवासादा है उसमें 2 आएंगे। तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 और 2 और 2, कुल मिलाकर के 8 नंबर का हमारा पोर्शन बन जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं सारणी की, चौथी प्रश्नावली की, इसमें भी वही है, एक क्वेश्चन उसमें से आएगा आवासादा में से, एक क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला आएगा और एक क्वेश्चन आपका आने वाला है तुम्हारा अति लघुत्तरात्मक। कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन तुम्हारे 3 नंबर का बनता है। 3 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, जबकि 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 2 नंबर के। वही स्थिति है, सेक्शन बी और सेक्शन ए का पूरा पोर्शन भरा पड़ा है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 2 और 2 4, 4 और 3 हो गए आपके 7 नंबर की आपकी प्रश्नावली हो जाती है। दूसरी कंडीशन बात करें
यानी जो 5वीं प्रश्नावली सांतत्वता एवं अवकलनीयता ये 11 नंबर की कर दी गई है जी। 11 नंबर में क्या होने वाला है, वही 4 क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, जबकि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आना है। इसलिए हम कह सकते हैं इसमें से आवास आधा वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। आवास आधा वाले कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तुम्हारा रिक्त स्थान का आएगा और एक तुम्हारा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आने वाले हैं। जबकि सेक्शन बी में से 2 क्वेश्चन पैदा होंगे। पुटअप कितने क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में से, और जबकि सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के 3 नंबर, 2-2 नंबर के और 1-1 नंबर के प्रश्न इसमें से आने वाले हैं। नंबर काउंटिंग देख लेते हैं, 3 नंबर और 2 5 और 2 7 8 9 10 और 11, अर्थात ये भी हमारा क्या हो जाता है, 11 नंबर का क्वेश्चन सही एक्यूरेट बनता है। जबकि हम 6 प्रश्नावली की बात करें, जो हमारी प्रश्नावली थी 6 प्रश्नावली अवकलनों के अनुप्रयोग, जो हमारे कोर्स में से हटा दी गई है, इसलिए हम नेक्स्ट अपनी 7 प्रश्नावली की बात करें समाकलन की, तो समाकलन तुम्हारी कर दी गई है 14 नंबर की। पहले ये पूरा तुम्हारा समाकलन अवकलन 3-4 प्रश्नावली थी, जो कलन बोलते हैं, वो 38 नंबर का प्रोग्राम हुआ करता था। लेकिन अब कुछ घट गया है, कुछ बढ़ गया है, और वो तुम्हारे सामने A to Z ब्लूप्रिंट रखा है। कौन कौन से क्वेश्चन कैसे हैं ये आप देख रहे हैं। समाकलन का तुम्हारा 14 नंबर का पोर्शन है, जिसमें से एक नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, अर्थात आवास आधा भी आने वाला है, रिक्त स्थान भी आने वाला है, और क्या आएगा, एक तुम्हारा अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी आने वाला है। जबकि बात करते हैं सेक्शन बी में से, तो 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में से पुटअप होते हैं। सेक्शन बी में से ही पुटअप होगा, एक क्वेश्चन सेक्शन सी में से 3 नंबर का भी आएगा, और एक क्वेश्चन सेक्शन डी में से 4 नंबर का भी आएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 7 एक ऐसी प्रश्नावली है समाकलन, जिसका प्रत्येक सेक्शन में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चाहे वो पहला क्वेश्चन हो, चाहे वो दूसरा क्वेश्चन हो, चाहे वो तीसरा क्वेश्चन हो, चाहे वो सेक्शन बी हो, चाहे वो सेक्शन सी हो या सेक्शन डी हो। इसलिए 7 प्रश्नावली अकेली 14 नंबर की है, इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। और भैया जी 7 प्रश्नावली तभी आप कर पाओगे जब आप इसका लगातार सतत रूप से अध्ययन करोगे, क्योंकि बड़ी प्रश्नावली है और इससे डरने और घबराने वाली कोई बात है नहीं। खासकर इसमें देखा जाए तो 7.4 एक ऐसी प्रश्नावली है, 7.5 और 7.4, जिसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। हम आपको ये भी बता देंगे कि फलाने पॉइंट में से फलाने नंबर का सवाल आने वाला है। प्रत्येक पॉइंट वाइज पॉइंट के, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को तैयार कर ले जाओ, इस पॉइंट में से इतने नंबर का सवाल आपको पुटअप मिल जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दूसरी कंडीशन की बात करें और आगे स्टेप में बढ़े हैं, तो समाकलन हमारा बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं 8 की समाकलन के अनुप्रयोग, जो कि हट चुका है। अब बात करते हैं अवकल के समीकरण की। अवकल समीकरण में क्या है, 9 नंबर की प्रश्नावली है, 9 में ही अंक बार में पड़ती है। 9वीं प्रश्नावली है, 9 नंबर की है, वहीं 10 प्रश्नावली 10 नंबर की है। तो अवकल समीकरण 9 नंबर का है, और 9 नंबर में से हम देख पाते हैं कि एक नंबर के 3 क्वेश्चन, वही पहला दूसरा तीसरा, सिंपल सी बात है। जबकि एक सेक्शन बी में से और एक सेक्शन डी में से मिलने वाला है। इसलिए इसमें बड़े बड़े सवालों को आपको ध्यान से देखना होगा। 4-4 नंबर के जो सवाल बन रहे हैं उनमें देख लेना कि ये बहुत 6 नंबर वाले प्रश्न हैं जो 4 में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। बोर्ड ने आपको ये समझो एक तरह से बिल्कुल पाता सामने रख दिया, खा जाओ भैया, इससे ज्यादा अच्छा ब्लूप्रिंट मिलेगा नहीं आपको। बिल्कुल पास होने वाला, चाहे तो 100 में से 100 लाने का सबसे बेस्ट और सबसे, ये समझ लो आप, सबसे बढ़िया मौका है। आप लाना चाहें तो मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए आप सबको। तो हम सब देखते हैं कि इसमें क्या है कि 3 क्वेश्चन एक नंबर के आने वाले हैं, जबकि सेक्शन बी में से एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन सेक्शन डी में से आएगा, जो 4 नंबर का है। अगर बात कर लेते हैं सदिश की, तो सदिश में 10 नंबर की प्रश्नावली है। सदिश में समझने वाली बात यह है, सदिश एक ऐसी प्रश्नावली है जिसमें से 5 नंबर के, कितने नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं भैया, एक नंबर के 5 क्वेश्चन। ध्यान रखना इस बात का, 1 2 3 4 और 5, और 1 2 3 4 5 में हम देख पा रहे हैं कि जो एबीसीडी वाले क्वेश्चन हैं, आवास आधा वाले क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन 2 हैं। इसमें आवास आधा वाले 2 क्वेश्चन हैं। उसके बाद इसमें आपके क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन तुम्हारा रिक्त स्थान वाला आएगा। अति लघुत्तरात्मक भी 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, अति लघुत्तरात्मक भी 2 क्वेश्चन आएंगे। जबकि सेक्शन बी में से बात करें हम तो सेक्शन बी में से भी एक क्वेश्चन पुटअप होने वाला है, और सेक्शन सी में से भी एक क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। उसके बाद में हम देख रहे हैं जो 11 प्रश्नावली है और जो 12 प्रश्नावली है, वो प्रश्नावलियां हटा दी गई हैं। इसका मतलब उसमें से तो कुछ होने वाला नहीं है। 10 प्रश्नावली
में बड़ा सवाल नहीं है जी, कोई 4 नंबर वाला कोई सवाल नहीं होने वाला है। वैसे जो 11 प्रश्नावली हुआ करती थी हमारी, उस 11 प्रश्नावली में क्या होता था, इसको देख रहे हैं, जो 6 नंबर का क्वेश्चन आया करता था पहले, इसमें से इसको 3D कोऑर्डिनेशन बोलते थे, और रैखिक अवकल समीकरण में भी आपका छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होते थे। अब ये है ही नहीं तो इसको मतलब नहीं है, कोई हटा देते हैं। अगर हम प्रायिकता की बात करते हैं, अपनी प्रायिकता की बात करें, तो ये 10 नंबर की प्रश्नावली है, जिसमें से एक आवास आधा आएगा और एक तीसरा नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें रिक्त स्थान नहीं आने वाला है। जो प्रायिकता के सवाल है उसमें रिक्त स्थान का सवाल नहीं आएगा। इसमें सिर्फ एक पहले क्वेश्चन में से और एक तीसरे क्वेश्चन में से पुटअप होगा, जबकि सेक्शन बी में से दो दो क्वेश्चन पुटअप होंगे। सेक्शन बी में दो नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, वही प्रायिकता में से एक बड़ा सवाल आने वाला है। बड़े सवाल में बात करें तो जो आपका 23वां जो सवाल है वो आपको प्रायिकता का रखा मिलेगा। इसलिए 4 और 4 8 और 2 10 नंबर की पूरी प्रश्नावली हो जाती है। इन सबको अगर काउंटिंग करते हैं तो वही 80 नंबर का बैठता है। इस पेपर को भी काउंट करेंगे तो भी 80 नंबर का बैठने वाला है। इन सब में देखा जाए तो आप सबको पता है कि हमारे सबके सीरीज में लास्ट में ईवीसीडी वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से ही क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। इसलिए आवास आधा 2 क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन तो हैं, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपने आवास आधा वाले भी क्वेश्चन रख लिए तो आप ये मान के चलिए कि चलो 12 क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन के वो आवास आधा सीधे सीधे नहीं रखेगा तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो रखने वाला है। इसका मतलब आपने केवल आवास आधा पढ़ लिए तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। वहीं रिक्त स्थान और जो तुम्हारे अति लघुत्तरात्मक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। अर्थात आप ये समझिए कि जितनी भी आपकी प्रश्नावलियां हैं, चाहे वो 1 प्रश्नावली हो, 2 प्रश्नावली हो, 1 को तो हटा दो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे 7 हो आपकी, चाहे कोई 10 हो या 13 हो, कोई सी प्रश्नावली हो, इन सबके जो पहले पहले पॉइंट हैं उनमें से क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। तो आप इनको कंफर्म कर लीजिए, चाहे वो 4.1 का सवाल हो, चाहे वो 13.1 का सवाल हो। कुल मिलाकर के बात यह है कि जब हम उन क्वेश्चनों को करेंगे तो बहुत सिंपल, शुरुआत के क्वेश्चन जो होते हैं सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आपको ये समझ लो, उनमें से अगर 1 नंबर वाले क्वेश्चन 10 भी आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन में अगर इसमें 10 क्वेश्चन आया था, 10 ये और 10 ये, तो 20 क्वेश्चन तो आपके सिंपल से हैं। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि 20 नंबर आपको सीधे सीधे बोर्ड ने प्रस्तुत कर दिए कि भाई ले जाओ, जितना लूटा जाए लूट लो, ये स्थिति बन रही है। वहीं अगर बात करें कि प्रश्नावली के और संबंध में बात करें, जैसे प्रश्नावली 1.3 में से फिक्सर सवाल आने वाला है तो वो आपको तैयार अच्छे से करनी होगी। वही प्रश्नावली 2 की बात करते हैं तो प्रश्नावली 2 में कोई पॉइंट है नहीं, आप सबको पता ही है। 2.1 है और 2.1 में से जो पहला पोर्शन है आपका, उसमें क्या है, जब आप उस बोर्ड पेपर को, अपनी बुक को उठा के देखेंगे, किताब को, तो उसमें लिखा हुआ है मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान ज्ञात करने का सिंपल सा, एक पहले भी आता था और हर बार आने वाला है। 6 प्रश्न है और 6 प्रश्न में से एक प्रश्न आने वाला है। इसका मतलब 1 नंबर आप केवल छोटे छोटे 6 क्वेश्चनों को करने पर होने वाला है। वही जो उसके विविध के सवाल हैं, कुछ नीचे वाले सवाल हैं, उनमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा, बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं। 3 प्रश्नावली की बात करते हैं तो 3 प्रश्नावली में तो सभी तरह के क्वेश्चन है। 3 प्रश्नावली में पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे 3 प्रश्नावली में देखा जाए तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो उसमें क्या है, आव्यूह प्रमेय है, बहुत सारी जो है मध्यमान और पता नहीं कौन कौन सी हैं, वो 5 प्रश्नावली में आ जाती है मध्यमान प्रमेय। लेकिन फिर भी 2 मैट्रिक्सों के गुणा है, इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स का क्वेश्चन कभी भी 2 नंबर में नहीं आ सकता। इसलिए इनवर्स का क्वेश्चन उठने का कोई संभावना नहीं बनती है। क्वेश्चन अगर इनवर्स का उठता तो 3 नंबर या 4 नंबर में उठता है। इसलिए उनका छोटा छोटा क्वेश्चन है, सरल सरल, वो सीधा सीधा आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, पहली प्रश्नावली हो, चाहे दूसरी प्रश्नावली हो, चाहे तीसरी प्रश्नावली हो, इनका सिंपल प्रश्नावली, सिंपल से आपको प्रसाद की तरह ग्रहण करने हैं सवालों को, और जिससे आपको नंबर मिल सके। चौथी प्रश्नावली की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, चौथी प्रश्नावली में आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इसमें घुमाने वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। इसलिए ध्यान देना ये होगा कि जो हम ये चौथी प्रश्नावली कर रहे हैं, उस चौथी प्रश्नावली में जो संक्रिया वाले सवाल हैं, उन संक्रिया वाले सवालों को सबको सब हमें तुरंत करने होंगे। इसमें जो चौथी प्रश्नावली है, इसमें आपको कंफ्यूज ज्यादा करेगा। बोर्ड वाला जो है वो आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी संक्रियाएं देगा जिससे आप कंफ्यूज हो। तो जो आपकी प्रश्नावली है 4, उसको आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है, थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। वही 5 प्रश्नावली की सांतत्वता और अवकलनीयता 5.1 है, जिसमें से क्वेश्चन पुटअप होना ही होना है, आपको सबको पता है। एक क्वेश्चन सीधा सीधा मिलने वाला है। वहीं जो अवकलन आपने सीखे होंगे, अवकलन सरल भी पढ़ते हैं, इतने कठिन नहीं है। तो 5 प्रश्नावली भी मैं नहीं मानता कि कोई कठिन प्रश्नावली है।
और मुझे नहीं लगता कि उसमें से आपके नंबर कटने वाले हैं। वही 6 प्रश्नावली जो थी वो बहुत टिपिकल प्रश्नावली थी, हट गई है तो अच्छी बात है। 7 प्रश्नावली है, 7 प्रश्नावली तो भाई मेहनत की है। 7 प्रश्नावली में आपको कुछ नहीं आता है तो बस आप इतना कीजिए 7.1 कर लो, 7.2 कर लो। 7.1 और 7.2 में से आपके जो पहला पोर्शन है ना, ये क्वेश्चन है, इसमें से 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो 7 प्रश्नावली 14 नंबर की है, जिसमें से यदि आप 7.1 और 7.2 को करते हैं तो आपके 3 नंबर पक्के हैं, कोई नहीं रोकेगा 3 नंबर। वही आप 7.4 और 7.5 को भी कर लेते हैं, महज 2 पॉइंट बता रहा हूँ, 7.4 और 7.5। यदि आप 7.4 कर लेते हैं या 7.5 कर लेते हैं, अधिकांश इसमें 90% 7.4 ही है। 7.4 में से 4 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। पिछली बार 6 नंबर का पुटअप होता था, इस बार 4 नंबर का है, तो 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, कुल मिला के ये केवल आप पॉइंट 2 पॉइंट करना है। 7 में पॉइंट 11 तक है, 7.1 2 3 4 इस तरह से 11 पॉइंट हैं। और आप उन 11 पॉइंटों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 2 पॉइंट की, 7.1 7.2, इसको आप एक तरफ रख दीजिए उठा करके, और एक 7.4, कुल मिलाकर इन 2 पॉइंटों को कर लेते हैं तो 14 नंबर की प्रश्नावली में से आधे नंबर आपको मिलते हैं, आपकी जेब में रखें। आप सोचिए कि कितना सरल है पढ़ना। अवकल समीकरण में अलग अलग पॉइंट हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, कोई भी प्रश्नावली कोई भी पॉइंट ऐसी कठिन नहीं है जो आपको लगेगा नहीं साहब ये प्रश्नावली हम पर नहीं होने वाली है, ये प्रश्नावली ज़्यादा कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिंपल सिंपल सवाल हैं और कम कम सवाल हैं, तो आप पूरी प्रश्नावली पढ़ें मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेहतर होगा। 9 प्रश्नावली की, इसमें खास करके आपके डिग्री वाले सवाल है, कोटि जो पूछेगा आपका वो आपको इम्पोर्टेंट है, और 9.1 और उसमें मिल जाएंगे शुरुआत के क्वेश्चन में। तो आवाज सादा तो सिंपल मिलने वाले हैं इसके। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात ये है, अवकल समीकरण जो है इसमें जब वो कोटि पूछेगा तो उसमें भट्टे में dy/dx आएगा, ध्यान रखना है इस बात का, ताकि आप इसमें क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं। बोर्ड हमेशा ये चाहता है, वो आपको सीधे सीधे नंबर देना नहीं चाहता, और कोई भी नहीं देना। यदि आप कहीं काम करना चाहेंगे तो सिंपल काम करवा के कोई आपको पैसे नहीं देने वाला। यदि आप कहीं जॉब करते हैं, इसका मतलब ये है कि यदि आप 10,000 की जॉब कर रहे हो तो आपको 20,000 का काम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि जब आप ऐसे सीधे सीधे हर किसी को नंबर मिलने लग गए तो फिर सबकी मेरिट आएगी, सबके ज़्यादा नंबर आएंगे। इसलिए हमको ये देखना होता है कि जब बोर्ड क्वेश्चन प्रस्तुत करता है, वो पेपर आता है तुम्हारे सामने, तो कुछ हिस्सा बहुत सरल होता है, कुछ हिस्सा बहुत कठिन होता है, कुछ हिस्सा मीडियम होता है। कुछ हिस्से सरल वाले को सब लोग कर लेते हैं, मीडियम वाले का क्या होता है कि जो पढ़ता है वो कर लेता है, जो नहीं पढ़ता वो नहीं कर पाता। और ज़्यादा कठिन होते हैं क्वेश्चन, उनको सिर्फ वही बच्चे कर पाते हैं जो विशेष मेहनत करते हैं और बाकी में उनका मैथमेटिकल बहुत अच्छा होता है या किसी भी सब्जेक्ट बहुत अच्छी होती है, तो वही उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं और उन्हीं का नाम होता है, और वही अच्छे अच्छे नंबर ला पाते हैं अपनी मार्कशीट के अंदर। तो ये सारी कुछ बातें होती हैं जो बोर्ड हमेशा अपने ध्यान में रखता है। और अगर सदिश की बात करें तो सदिश बिल्कुल सिंपल सी है, सदिश का डॉट मल्टीप्लाई सीख जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई सीख जाओ, उसके बाद सदिश में है भी क्या, बहुत अच्छी प्रश्नावली है, इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है। इसमें देखा जाए तो 11 प्रश्नावली 3D थी, वो थोड़ी टाइट पड़ती थी। वही 8 प्रश्नावली थी समाकलन के अनुप्रयोग, जो बहुत ज़्यादा टाइट पड़ती थी। वही 6 प्रश्नावली है जो आपकी अवकलन के अनुप्रयोग, वो भी टाइट थी। यानी ये समझो आप, जो मैटर जिसमें किसी बच्चे के 98, 97, 96 नंबर आ रहे हैं 100 नंबर का क्वेश्चन में से 4-5 नंबर उसके कट रहे हैं, तो वो इन 3 प्रश्नावलियों में कटते थे। खास करके 8 प्रश्नावली में अब समाकलन के अनुप्रयोग में तुम्हारे प्रश्नों की कटने की या नंबरों के कटने की संभावना बनती थी। अब आप ये समझ लीजिए कि जो भी क्वेश्चन हैं, बोर्ड ने उन जो कठिन कठिन मैटर था जहां आपके नंबर कटने की संभावना ज्यादा बन रही थी, वो सारे के सारे हटा दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको सिंपल सा प्रस्तुत है, आपको हलवा बना है भैया जी गाजर का या अपनी अच्छा का, उसको सिर्फ सीधा सीधा खाना है। अगर मैं 13 प्रश्नावली की बात कर लेता हूँ, 13 प्रश्नावली की, तो इस 13 प्रश्नावली में आपसे बस इतना कहता हूँ, आप 13.1 कर लो, 13.2 कर लो, बस 13.1 और 13.2 में आपके जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे होने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये 13.1 यदि आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन पक्का हो गया। वही आपने 13.2 कर ली तो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पक्के हो गए, और कुछ भी नहीं हो रहा है तो 13.3 कर लो बस अकेली। 13.3 एक ऐसी प्रश्नावली है जिसमें नाम आएगा आपका बेज प्रमेय। बेज प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है जो आनी आनी है, बेज प्रमेय आएगी साहब, ये फिक्स है। बेज प्रमेय आपकी आएगी, आपको बेज प्रमेय का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बेज प्रमेय सीधा सीधा पहले 6 नंबर में आता था, इस बार 4 नंबर में आपको मिलेगा। लेकिन इसमें से मुझे लगता 4 नंबर का क्वेश्चन है इसमें, देखो ये रहा 4 नंबर का। इसका मतलब ये है कि आपको बेज प्रमेय यहां लिख लेना, तुम बोर्ड के पेपर में
जब आपका 2022 का एग्जाम आए तो देख लेना, सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो बीज प्रमेय का रखा मिलेगा आपको, बिल्कुल सीधा सीधा। इसलिए 7, 8, 10 जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें वो सभी के सभी आपको करने हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हमारा ब्लूप्रिंट है, और इसमें सारे हमने क्वेश्चनों की चर्चाएं की हैं, हमने प्रश्नावली पर चर्चा की है, हमने अपने प्रश्न को भी पढ़ा है, हमने अपने सेक्शन को भी पढ़ा है, हर किसी को हमने विस्तार से देखा है। इसलिए आप अपनी तैयारी में लग जाओ, और ये मत रहना कि आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे, सीधी सीधी है, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, पेपर तो होंगे भैया जी। इसलिए पढ़ना, ध्यान से पढ़ो और मेहनत करो। धन्यवाद।